जय श्री राम। श्लोक संख्या 9। असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। असक्तिः अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। अर्थात पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। तो यहाँ पे प्रश्न है कि 8वें श्लोक में जो इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य कहा है, उसी के अंतर्गत पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि में आसक्ति का अभाव आ ही जाता है। यहाँ उसी बात को फिर से कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि स्त्री, पुत्र, ग्रह, शरीर, धन आदि इन पदार्थों के साथ मनुष्य का विशेष संबंध होने के कारण प्रायः इनमें उसकी विशेष आसक्ति होती है। इंद्रियों के शब्द आदि साधारण विषयों में वैराग्य होने पर भी इनमें गुप्त भाव से आसक्ति रह जाया करती है। इसलिए इनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाने की बात विशेष रूप से कही गई है। प्रश्न है, अनभिष्वंग का अर्थ अहंकार का अभाव न लेकर ममता का अभाव क्यों लिया गया? उत्तर है कि अहंकार के अभाव की बात पूर्व श्लोक के अनहंकार शब्द से स्पष्ट हो गई, इसलिए यहाँ अनभिष्वंग का अर्थ ममता का अभाव किया गया। ममत्व के कारण ही मनुष्य का स्त्री, पुत्र आदि से घनिष्ठ संबंध हो जाता है। उससे उनके सुख दुख, लाभ हानि से वह स्वयं सुखी दुखी होता रहता है। ममता के अभाव से ही इसका अभाव हो सकता है, इसलिए यहाँ इसका अर्थ ममता का अभाव ही ठीक मालूम होता है। प्रश्न है, इष्ट और अनिष्ट की उपपत्ति क्या है और उसमें समचित्तता क्या है, समान चित्त होना? उत्तर है कि अनुकूल व्यक्ति, क्रिया, घटना और पदार्थों का संयोग और प्रतिकूल का वियोग सबको इष्ट है। इष्ट अर्थात चाहत है। इसी प्रकार अनुकूल का वियोग और प्रतिकूल का संयोग अनिष्ट है। इन इष्ट और अनिष्ट के साथ संबंध होने पर हर्ष, शोक आदि का न होना, अर्थात अनुकूल के संयोग और प्रतिकूल के वियोग से चित्त में हर्ष आदि न होना तथा प्रतिकूल के संयोग और अनुकूल के वियोग से किसी प्रकार के शोक, भय, क्रोध आदि का न होना, सदा ही निर्विकार एकरस सम रहना, इसको इष्ट और अनिष्ट की उपपत्ति में समचित्तता, समान चित्त होना कहते हैं। श्लोक संख्या 10। मयि चानन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मर्तिर जन संसदि। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अर्ति जन संसदि। अनन्य योगेन अर्थात अनन्य योग के द्वारा। इस श्लोक का अर्थ है कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। प्रश्न है, अनन्य योग क्या है और उसके द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति करना किसे कहते हैं? उत्तर है, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वे ही हमारे स्वामी, शरण ग्रहण करने योग्य, परम गति, परमाश्रय, माता पिता, भाई बंधु, परम हितकारी, परम आत्मीय और सर्वस्व हैं। उनको छोड़कर हमारा अन्य कोई भी नहीं। इस भाव से जो भगवान के साथ अनन्य संबंध है, उसका नाम अनन्य योग है तथा इस प्रकार के संबंध से केवल भगवान में ही अटल और पूर्ण विशुद्ध प्रेम करके निरंतर भगवान का ही भजन ध्यान करते रहना ही अनन्य योग के द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति करना है। इस प्रकार भक्ति करने वाले मनुष्यों में न तो स्वार्थ और अभिमान का लेश रहता है और न संसार की किसी भी वस्तु में उसका ममत्व ही रह जाता है।
संसार के साथ उसका भगवान के संबंध से ही संबंध रहता है, किसी से भी किसी प्रकार का स्वतंत्र संबंध नहीं रहता। वह सब कुछ भगवान का ही समझता है तथा श्रद्धा और प्रेम के साथ निष्काम भाव से निरंतर भगवान का ही चिंतन करता है। उसकी जो भी क्रिया होती है सब भगवान के लिए ही होती है। प्रश्न है, विविक्त देश कैसे स्थान को समझना चाहिए और उसका सेवन करना क्या है? विविक्त देश का शाब्दिक अर्थ है एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। इसका उत्तर है जहाँ किसी प्रकार का शोरगुल या भीड़ भाड़ न हो, जहाँ दूसरा कोई न रहता हो, जहाँ रहने में किसी को भी आपत्ति या क्षोभ न हो, जहाँ किसी प्रकार की गंदगी न हो, जहाँ कांटे कंकड़ कूड़ा करकट न हो, जहाँ का प्राकृतिक दृश्य सुंदर हो, जल वायु वातावरण निर्मल और पवित्र हो, किसी प्रकार की बीमारी ना हो, हिंसक प्राणियों का और हिंसा का अभाव हो, और जहाँ स्वाभाविक ही सात्विकता के परमाणु भरे हों, ऐसे देवालय, तपोभूमि, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट, पवित्र वन, गिरि, गुहा आदि निर्जन एकांत और शुद्ध देश को विविक्त देश कहते हैं। तथा ज्ञान को प्राप्त करने की साधना के लिए ऐसे स्थान में निवास करना ही उसका सेवन करना है। जन संसदि किसको कहते हैं और उसमें प्रेम न करना क्या है? यहाँ जन संसदि पद प्रमादी और विषय आसक्त सांसारिक मनुष्यों के समुदाय का वाचक है। ऐसे लोगों के संग को साधन में सब प्रकार से बाधक समझकर उससे विरक्त रहना ही उनमें प्रेम नहीं करना है। संत महात्मा और साधक पुरुषों का संग तो साधन में सहायक होता है, अतः उनके समुदाय का वाचक यहाँ जन संसदि नहीं समझना चाहिए। जन संसदि ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विषयों में आसक्त हैं। श्लोक संख्या 11। अध्यात्म ज्ञान नित्यम नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। अर्थात अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। प्रश्न है कि अध्यात्म ज्ञान किसको कहते हैं और उसमें नित्य स्थित रहना क्या है? उत्तर है आत्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी है। उससे भिन्न जो नाशवान जड़ विकारी और परिवर्तनशील वस्तुएं प्रतीत होती हैं वे सब अनात्मा हैं। आत्मा का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। शास्त्र और आचार्य के उपदेश से इस प्रकार आत्म तत्व को भली भांति समझ लेना ही अध्यात्म ज्ञान है, और बुद्धि में ठीक वैसा ही दृढ़ निश्चय करके मन से उस आत्म तत्व का नित्य निरंतर मनन करते रहना अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना है। प्रश्न है कि तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है और उसका दर्शन करना क्या है? उत्तर है कि तत्व ज्ञान का अर्थ है सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि तत्व ज्ञान से उन्हीं की प्राप्ति होती है। उन सच्चिदानंद घन गुणातीत परमात्मा का सर्वत्र समभाव से नित्य निरंतर ध्यान करते रहना ही उस अर्थ का दर्शन करना है। प्रश्न है यह सब ज्ञान है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक जिसका वर्णन किया गया वे सभी ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, इसलिए उनका नाम भी ज्ञान रखा गया है। अभिप्राय यह है कि दूसरे श्लोक में भगवान ने जो यह बात कही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत से ज्ञान है, इस कथन से कोई ऐसा न समझ ले कि शरीर का नाम क्षेत्र है और इसके अंदर रहने वाले ज्ञाता आत्मा का नाम क्षेत्रज्ञ है। यह बात हमने समझ ही ली, बस हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, किंतु वास्तव में सच्चा ज्ञान वही है जो उपयुक्त 20 साधनों के द्वारा
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेने पर होता है। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ इन साधनों को ज्ञान के नाम से कहा गया। अतएव ज्ञानी में उपयुक्त गुणों का समावेश पहले से ही होना आवश्यक है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि ये सभी गुण सभी साधकों में एक ही समय में हों। ये गुण कौन से हैं जिनकी चर्चा हम अभी करते आ रहे हैं? इनमें जो अमानित्व, आदम्भित्व आदि बहुत से सबके उपयोगी गुण हैं, वे तो सब में रहते ही हैं। इनके अतिरिक्त अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत, देश सेवित्व, अध्यात्म ज्ञान, नित्यत्व, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन इत्यादि अपनी अपनी साधन शैली के अनुसार विकल्प भी हो सकता है। तो केवल यह जानना कि यह शरीर क्षेत्र है और इसके अंदर जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है, केवल यह जानना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि जिन गुणों की हमने चर्चा की, अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना और प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का समान रहना, व्यभिचारिणी भक्ति का होना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और ये जितने गुण हैं इन साधनों को जानना ज्ञान है। प्रश्न है कि इसके विपरीत है वह अज्ञान है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त गुणों से विपरीत जो मान बढ़ाई की कामना है, दंभ है, हिंसा है, क्रोध है, कपट, कुटिलता, द्रोह, अपवित्रता, अस्थिरता, लोलुपता, आसक्ति, अहमता, ममता, विषमता, अश्रद्धा, कुसंग आदि दोष हैं, वे सभी जन्म मृत्यु के हेतुभूत अज्ञान को बढ़ाने वाले और जीवन का पतन करने वाले हैं। इसलिए ये सब अज्ञान ही हैं। अतएव उन सब का सर्वथा त्याग करना चाहिए। श्लोक संख्या 12 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।